तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वो जो लड़की होती है वो चिंगमिंग के सामने खड़ी होती है और चिंगमिंग से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, हाँ देखते हैं। और चिंगमिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि ये साली पागल पता नहीं क्या करने वाली है अब। और चिंगमिंग की काफ़ी हालत ख़राब हो रही होती है उसको देख के कि वो जाने क्या करना चाहती है अब। तो चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है और वो जो लड़की होती है वो अपना तलवार सीधा खड़ा रखती है उसकी तरफ और अटैक के लिए रेडी होती है। तो चिंगमिंग कहता है कि इसने इसने अपनी तलवार क्यों निकाल रखी है, ये करना क्या चाहती है, पता नहीं अब क्या करेगी ये। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि क्योंकि तुम राइट हो, तुम सही हो, मैं एक तुम्हारी सीनियर हूँ और तुम मेरे जूनियर हो, तो अब देखो तुम। और ऐसा कह के वो जो लड़की होती है वो चिंगमिंग की तरफ बढ़ रही होती है बिल्कुल एकदम फुल स्पीड में, क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और सेकेंड ईयर में है, तो सोचो कि कितनी फास्ट हो सकती है। और वो लड़की कहती है कि तुम मेरे जूनियर हो, अब देखो तुम। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चिंगमिंग के ऊपर पूरी तरीके से अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो लड़की उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है एकदम खतरनाक स्पीड में। और जो चिंगमिंग होता है वो सोचता है कि क्या 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 कहना चाहती हो। और जो लड़की होती है कि अब मैं तुमको एक सबक सिखाऊंगी, रुको। और ऐसा कह के वो जो लड़की होती है वो चिंगमिंग की तरफ देखती है और चिंगमिंग मन ही मन सोचता है कि वाह कितना वंडरफुल है। उसको सही में सेकंड क्लास में इसीलिए डाला होगा क्योंकि उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। तो जो लड़की होती है कहती है कि अब मैं आ रही हूँ, रुको। तो चिंगमिंग कहता है क्या कहना क्या चाह रही हो। और जो लड़की होती है वो वहाँ से जंप करती है उसकी तरफ और एकदम फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाती है और वो कहती है कि अब मैं आ रही हूँ। तो चिंगमिंग कहता है नहीं मत आओ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। और जो लड़की होती है वो चिंगमिंग के ऊपर पूरा अटैक कर देती है, लेकिन चिंगमिंग जो होता है उसको साइड से डॉच कर देता है और कहता है कि तुमको बोला था ना मेरे पास मत आओ। और चिंगमिंग को बिल्कुल डॉच कर देता है और बहुत हैरान होती है वो लड़की कि अरे इसने डॉच कैसे कर दिया इसको। तो जो लड़की होती है वो दोबारा उस पर अटैक करने जा रही होती है और इस बार वो अपना हाथ पीछे करती है और वहाँ पे तुरंत स्पिन करना शुरू कर देती है। तो जो चिंगमिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है इस वार से कि भयंकर खतरनाक तरीके से एकदम वर्लपूल जैसे वो स्पिन कर रही है। और चिंगमिंग कहता है कि ओह बाप रे कितनी तेज़ है ये, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतनी तेज़ हो सकती है, पर सही में ये सेकंड क्लास की स्टूडेंट ही लगती है अब। और उसके बाद जो चिंगमिंग होता है वो सोचता है कि इस मूव से तो मैं मर भी सकता था, ये क्या मेरे को जान से मारना चाहती है, इसके मूव से देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आज मेरे को मारे डालेगी। और उसके बाद जो लड़की होती है वो चिंगमिंग से कहती है कि तुमको क्या लगता है, हाँ तुम ऐसे मेरे से फाइट नहीं करोगे, तुम मेरे से फाइट क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ, तुम मेरे से जूनियर हो, हाँ क्या ये सच बात यही है क्या। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांगर हो इसलिए लगता है कि तुम मेरे से लड़ना नहीं चाहते, तुमको मैं अब बताती हूँ। और ऐसा कह के जो लड़की होती है वो एक अलग ही स्टेट में चली जाती है ऐसा लगता है। और उसके बाद वो चिंगमिंग की तरफ और बढ़ रही होती है और चिंगमिंग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है और चिंगमिंग डॉज किए जा रहा होता है। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, उसकी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है अब। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि ओ माई गॉड बहुत खतरनाक। और चिंगमिंग हर बार उससे डॉज किए जा रहा होता है, डॉज किए जा रहा होता है। और वो जो लड़की है वो बिल्कुल इतना खतरनाक तरीके से उस पर अटैक करती है जैसे कि उसको आज तो ख़त्म ही है, सोचो चिंगमिंग। फिर जो लड़की होती है वो अपना तलवार उठाती है और चिंगमिंग के ऊपर वार करने जा रही होती है और चिंगमिंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है उससे थोड़ा सा दूर बच के। और वो सोचता है कि और चिंगमिंग कहता है कि मैंने इन मूवमेंट्स को शायद इससे पहले भी कहीं पे देखा हुआ है। और चिंगमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जो लड़की होती है वो मतलब शॉर्ट स्विंग किए जा रही होती है इतनी फ्लुएंटली कि चिंगमिंग उसको खतरनाक तरीके से देख रहा होता है और कहता है कि इसकी जो मूवमेंट्स है ये किसी तरह का इल्यूजन पैदा कर रही है। तो चिंगमिंग सोचता है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये जो अपने अपोनेंट है उनके जो भी गैप्स होते हैं वहीं पे वार करना चाहती है और मतलब जहाँ पे ओपोनेंट को अंदेशा नहीं होता वो उधर को अपना जो है अटैक करती है और वो चिंगमिंग पे एक अटैक कर देती है। लेकिन जो चिंगमिंग होता है वो उसको अपने राइट हैंड से रोक लेता है जिसमें उसका तलवार होता है, उससे वो डॉज कर जाता है। और चिंगमिंग वहाँ खड़ा होता है और वो सोचता है कि इसका जो मूवमेंट है ये तो ओरिजिन तो माउंटो सेक्टर से ही हुआ है और उसी के सीध में है, पर लगता है कि ये बहुत खतरनाक है और इसके जैसे जो टेक्निक यूज़ कर रही है वो किसी फर्स्ट क्लास के डिसाइपल में भी दिखाई नहीं देता, पर ये काफ़ी अच्छा यूज़ करती है इसका। और चिंगमिंग उसकी तरफ देखती है और बोलता है कि लगता है उसको एक ओपनिंग दिख गई है और उस लड़की को एक ओपनिंग दिख जाती है और चिंगमिंग के ऊपर वो सीधा अपना तलवार लेके आती है और सीधा चिंगमिंग के बिल्कुल सर के साइड से लेके जाती है एकदम। चिंगमिंग काफ़ी हैरान होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी खतरनाक हो गई है आजकल ये। और जो चिंगमिंग है उसकी क्या है कि कुछ बाल कट जाते हैं वहाँ पे और चिंगमिंग अपने तलवार में उसको देखता है और कहता है कि यार मेरे बाल काट दिए, मेरे हेयर स्टाइल खराब कर दिया। और चिंगमिंग उसको देख के काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, फ्रस्ट्रेटेड भी होता है और कहता है मेरा ये कितना पुराना हेयर स्टाइल, कितना हीरो लगता था मैं और इसने मेरे बाल काट दिए, ये कैसे हो सकता है। और वो चिंगमिंग उससे कहता है कि क्या तुम अपने दिमाग से फिर गई हो, हाँ क्रेजी बिच, लगता है तुम्हारा दिमाग सही पे नहीं है। और कहता है कि अगर मैं डॉच नहीं करता तो मैं अभी मारा जाता, तुमको पता नहीं है क्या। तो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक रही होती है ऐसा लगता है, लेकिन वो कहती है कि
ऐसा नहीं हो सकता था कि तुम इसको डॉच नहीं करते। तो जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि पर तुमको मेरी एबिलिटीज पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो लड़की होती है कुछ नहीं कहती और कहती है कि ये लो फिर मैं दोबारा आ रही हूँ। और उसके बाद वो दोबारा से जंप करके चिंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है। और जो चिंगमिंग होता है वो उसको साइड से रोक लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये साउथर्न एच सेक्टर से रिलेटेड नहीं हुई तो फिर मैं एक विलन बन जाऊंगा अगर मैंने इसको हिट किया तो। और वो जो लड़की है वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है और वो कहता है कि इसीलिए मैं इसके जितने भी अटैक्स हैं उन सबको ब्लॉक किए जा रहा हूँ, ना कि इस पर स्ट्राइक कर रहा हूँ। और वो जो लड़की होती है वो नीचे उतरती है और उसके बिल्कुल आंखों में ऐसा लगता है कि ये आज चुंगमिंग को मारी डालेगी, मतलब खून सवार होता है उसके ऊपर। और जो चुंगमिंग है उसको देखता है काफी ज्यादा डर जाता है, वैसे भी उसको घोसली घोसली कहता है। और वो जो लड़की होती है बिल्कुल एकदम गुस्से से चुंगमिंग की तरफ देख रही होती है। तो वो लड़की दोबारा चुंगमिंग पे स्पिन करके अटैक करने लग जाती है। तो चुंगमिंग जो है कि वहां से साइड में हट जाता है और चुंगमिंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि कैसे कर लेती है हर बार। और वो जो लड़की होती है वो सीधा खड़ी होती है, वो ज्यादा ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा थक रही होती है। तो वो चुंगमिंग कहता है कि तुम दोबारा मेरे को मारने के इरादे से मेरे पास मत आना, जंगली बिल्ली कहीं की। तो जो लड़की होती है वो हाफ रही होती है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला मूव था। तो जो वो लड़की होती है वो चुंगमिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तो चुंगमिंग कहता है कि तो कौन सा सीनियर अपने जूनियर को मारने के इरादे से आता है, हाँ तुम पागल लड़की। तो जो चुंगमिंग होता है उस लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कंफ्यूज भी होता है। और वो लड़की हाफ रही होती है और चुंगमिंग उसको देख के मन ही मन सोचता है कि ये तो ऐसा है जैसे उसकी आंखों का जो पुतली है वो तो बिल्कुल धुंधला पड़ गया है। और वो सोचता है कि ये शॉर्ट ड्रंक हो गई है। और हमको बताया जाता है कि जो शॉर्ट ड्रंक होता है कि वो एक तरह का मोड है, जैसे कि जो बर्सर्क मोड होता है ना, जब एक ट्रांस स्टेट में चले जाता है तब करता है इंसान। तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो बस अपना मूवमेंट करता रहता है। और चिंगमिंग उसको देख के ये मन ही मन सोचता है कि क्योंकि एक ट्रांस स्टेट में चली गई है तो ये अपने हर मूव में मेरे को बस जान से मारना चाहती है। और क्योंकि ये ट्रांस स्टेट में है इसलिए इसका जो स्वॉर्ड है वो इसके साथ मूव कर रहा है, पर इसको पता नहीं है कि ये किधर को मूव कर रही है। अगर तुम ऐसे किसी इंसान का सामना कर रहे हो जो कि ऐसे स्टेट में है तो तुमको उसके वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि या तो वो ट्रांस स्टेट से एनलाइटमेंट में चले जाएगा या फिर वो स्वॉर्ड की वाई का यूज करेगा। और कोई नॉर्मल इंसान इसका सामना करे ऐसा हो नहीं सकता और इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वो ट्रांस स्टेट में रहेगी उसका जो अटैक है वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। और वहां पे दिखाया जाता है कि लड़की उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि उसको जितना बिगर ओपनिंग मिलेगा वो उतना ही खतरनाक अटैक करेगी। मेरे को लगता है कि उसको इनडायरेक्टली इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो चुंगमिंग क्या करता है, वो उसकी जो वार होते हैं उसको अपने तलवार से रोक लेता है, कहता है कि इस तरीके से शायद उसको दूसरी तरफ मुझे भेजना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद जो वो लड़की होती है उसका जो वार होता है वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो जो लड़की होती है फिर वहां पे शांत होकर खड़ी हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता अब क्या हुआ है और बिल्कुल शांत हो जाती है। तो जो चुंगमिंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब शायद ये लड़की ट्रांस स्टेट से जो इनलाइटमेंट है उसकी ओर चली गई है और इनलाइटमेंट में पहुंच चुकी है, इसलिए अब ये शांत हो गई है। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से वहां पे शांत होकर खड़ी हो जाती है। और जो चुंगमिंग होता है वो मन ही मन सोचता है कि मुझे लगा था कि जोगुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है इसके रिगार्डिंग माउंट हुआ सेक्टर में और कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, पर ये जो लड़की है इसके सामने जोगुल की कोई बराबरी नहीं, ये जोगुल से कई गुना ज़्यादा आगे है और जोगुल का और इसका कोई मैच ही नहीं है। मेरे को ये नहीं लगा था कि ये ऐसा भी कुछ कर पाएगी। तो जो लड़की होती है वो दोबारा चुंगमिंग की तरफ देख रही होती है गुस्से में और उसके बाद फिर से वो चुंगमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। तो चुंगमिंग सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि उसकी स्पीड सही में बहुत ही ज़्यादा शानदार है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो दोबारा चुंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और चुंगमिंग कहता है कि इसके शोल्डर बस थोड़े से ऊपर होने चाहिए थे, क्योंकि वो उसके जो मूव्स है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जो लड़की है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर चुंगमिंग इस बार भी जो अटैक है उसको डॉज कर जाता है। और उसके बाद जो चुंगमिंग है वो मन ही मन सोचता है कि इसके अंदर इतनी ताकत तो है कि ये किसी का गला आराम से काट सकती है, पर इसकी जो मूवमेंट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। और वो कहता है कि इसकी जो तलवार पकड़ने का तरीका है और जिस तरीके से तलवार चलाती है ये गर्दन से बहुत ज़्यादा नीचे को तलवार चला रही है। और फिर जब वो लड़की उसके ऊपर दोबारा अटैक करती है और चुंगमिंग कहता है कि नहीं, इस बार भी बहुत नीचे, थोड़ा सा ऊपर अटैक करना पड़ेगा, इस बार भी गलत, इस बार भी गलत, हाँ ये बार सही था। तो चुंगमिंग उसके हर बार को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो लड़की उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। और ऐसा करते हुए उन लोगों को कोई ऊपर से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं, वो होता है चुनबैक। देखो चुनबैक दोबारा आ गया। और जो चुनबैक होता है वो ऊपर से इनकी तरफ देख रहा होता है कि नीचे ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। उसको शायद कुछ गलतफहमी हो जाती है और जो चुंगमिंग और जो लड़की होती है वो दोनों सामने खड़े होते हैं
और जो चुंगमुंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि धीरे धीरे इसके हर वार में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और ये लड़की धीरे धीरे अपने आप को बेटर किए जा रही है, पर ये सब बिल्कुल ही टेम्परेरी है। और सोचता है कि ऐसा लगता है इसको देख के कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में पहुंच चुकी है ट्रांस स्टेट के, और जो ऊपर जो चुनबेक होता है वो वहाँ पे बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेता है और उसके बाद जो है कि वो चुंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ से सीधा नीचे को जंप मारता है और कहता है कि चुंगमुंग, तुमको क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसके बाद चुंगमुंग ऊपर की तरफ देखता है कि हाँ ये कौन आ गया, और चुंगमुंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है इसको भी अभी आना था, अभी इसको छोड़ूंगा नहीं। और चुंगमुंग को चुनबेक देखता है तो चुनबेक कहता है कि लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऐसा कह के वो जो चुनबेक होता है वो उसकी तरफ घूरता है और उसके बाद जो चुनबेक है अपना तलवार निकालने लग जाता है और निकाल के खड़ा हो जाता है। मेरे को पता नहीं चुनबेक को देख के हंसी क्यों आती है हर बार, और चुनबेक इस बार पिटने वाला है पक्का। और चुंगमुंग अपने तलवार निकाल के सीधा जो है कि चुंगमुंग के ऊपर जंप कर जाता है कि आज तो चुंगमुंग को मार ही डालेगा, और अपने स्वॉर्ड में क्यूआई ट्रांसफर करने लगता है। और जो नीचे चुंगमुंग होता है वो ऊपर उसकी तरफ देखता है कि अरे ये आ रहा है, और वो कहता है कि तुम कमीने अब तुम गए। तो जो चुंगमुंग होता है वो भी काफी ज्यादा उसको देख के हैरान होता है, और चुंगमुंग तो बस एक मौका ढूंढ रहा था इसको पीटने का। इस बार इसको चुंगमुंग को एक मौका मिल चुका है, और जो बेकचुंग होता है वो चुंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए सीधा आ रहा होता है। तो चुंगमुंग भी मौका मिला है उसको, वो भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, वो भी सीधा कूद मारता है उसको मारने के लिए। और जो चुंगमुंग होता है वो सिर्फ अपना लात होता है उसके तलवार को अपने पैरों से रोक देता है। और उसके बाद जो चुनबेक होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि क्या क्या ये कैसे हो गया। और जो चुंगमुंग होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है बड़े गुस्से से कि आज तो तू गया बेटा। और जो चुंगमुंग बहुत ज्यादा हैरान होता है, और चुंगमुंग का टैलेंट देखो ना, वो भयंकर बिना तलवार बिना कुछ सिर्फ अपने पैर से रोक दिया उसके वार को। और जो चुनबेक होता है बहुत ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि जो चुंगमुंग होता है वो क्या करता है कि चुनबेक को एक जोरदार लात मारता है, और जो चुनबेक होता है कि वहां से बिल्कुल उड़ते हुए नीचे की तरफ आता है और आके सीधा जाके जमीन से टकरा जाता है। भयंकर क्या ही खतरनाक था भाई, एक पैर से रोकता है दूसरे पैर से लात मारता है। उसके बाद जो चुंगमुंग होता है वो नीचे लैंड कर जाता है, और उसके बाद वो वहां पे खड़ा होता है और उसको देखता है। तो चुनबेक कहता है क्या अभी मेरे साथ क्या हो गया? और जो चुंगमुंग होता है वो कहता है हाँ हाँ होना ही था तुम्हारे साथ। और मन ही मन सोचता है कि चीजें इतनी डेंजरस नहीं होती अगर ये शॉर्ट क्यूआई यूज नहीं करता। तो वो कहता है अरे हाँ याद आया, वो यूसुल। और चुंगमुंग जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है कि यूसुल कहाँ पे है, और उसको उसकी थोड़ी सी केयर होती है। क्या करेगा वो लड़का ही जो ठहरा फिसल गया यहाँ पे। तो जो चुंगमुंग होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्योंकि वो लड़ाई के दौरान ही ट्रांस मूवमेंट में चली गई थी, और उसके वजह से शायद कहीं हम लोग जब यहाँ पे लड़ रहे थे तो कहीं उसका जो ट्रांस स्टेट है ये कहीं उससे जाग ना गई हो। और चुंगमुंग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है ये देखने के लिए कि क्या सही में वो अभी भी ट्रांस स्टेट में है या फिर उस स्टेट से वो बाहर आ चुकी है। तो चुंगमुंग वहां जाता है और जाके जैसे उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि अरे नहीं ये तो अभी भी ट्रांस स्टेट में ही है, ये जागी नहीं। और चुंगमुंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि बाप रे इसका चेहरा कितना डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना। और क्योंकि उसको वो तो वैसे ही डरावने लगती है, भूत जैसे उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये अभी भी उसी स्टेट में है, क्योंकि एक स्वॉर्ड्समैन होने के नाते उसका ये ट्रांस स्टेट उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि मुझे बड़ा बुरा लगता अगर तुम इस स्टेट से बाहर आ जाती, वो भी हम लोगों की इस इंटरफेरेंस की वजह से। तो जो चुनबेक होता है वहाँ पे खड़ा होता है और चुंगमुंग से कहता है कि बास्टर्ड तुमने उसके साथ क्या किया, हाँ सच बताओ क्या किया तुमने। तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि मैंने क्या किया। और जो चुनबेक होता है वो कहता है कि तुमको नहीं पता कि ट्रांस स्टेट कितना मायने रखता है किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए। तो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि तुमको अगर इतना ही पता था तो तुम बीच में कूदे क्यों मेरे को मारने के लिए हैं। और उसके बाद चुंगमुंग उसकी तरफ देखता रहता है और वो कहता है कि हालांकि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर तुम्हारा कोई सीनियर अगर ट्रांस स्टेट में है तो तुमको लगता है तुमको उसकी मदद करनी चाहिए। तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि हाँ हाँ उसकी मदद करता और वो मेरे को मार देती। तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि क्या तुमको तो इतना पता है कि इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर तुम इसके बीच में क्यों कूदे मेरे को मारने के लिए। तो वो कहता है क्या मतलब। तो चुंगमुंग कहता है कि तो तुमको नहीं लगता कि उसको इसके बीच में तुम अगर रोक देते या कुछ कर देते तो वो हर्ट हो जाती या उसको कुछ हो जाता। तो चुनबेक कहता है कि अगर तुम काउंटर अटैक नहीं करते तो वो हर्ट हो जाती। तो चुनबेक कहता है कि अच्छा और अगर मैं उसको काउंटर अटैक नहीं करता तो जो मेरी जान ले लेती उसका क्या, हाँ बताओ तुम मरते। तो चुंगमुंग और उसके बीच में बिल्कुल शांति हो जाती है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कह रहा था, एकदम सन्नाटा छा जाता है वहाँ पे। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुंगमुंग वही अपना कोल्ड फेस बना के उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये जो सेकंड क्लास के डिसाइपल्स हैं ये क्या सारे के सारे पागल हैं।
मेजॉरिटी तो ऐसे ही हैं जो नॉर्मल नहीं है, पर लगता है कि ये सारे के सारे साइको है, और सोचता है कि जो सेकंड क्लास के जितने भी डिसाइपल है वो थर्ड क्लास के डिसाइपल से बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, शायद सारे के सारे साइको होते हैं। तो जो चुनबैक होता कहता है कि अगर वो तुमको मारना चाह रही थी तो तुमको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं भी तुमको यहाँ पे मारने आया हूँ। तो जो चुंगमिंग होता है वो बिल्कुल कोल्ड फेस बनाता है और उसको कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी जो ये खून की प्यास है और जिस तरीके से तुमने क्यूआई का यूज़ किया अपने स्वाड में, उससे ऐसा नहीं लगता कि तुम सच में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे थे। तो जो वो चुनबैक होता है वो कहता है कि अरे क्या इसने बोल दिया, इसने वो अभी बोला ना। और वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ है और हाँ सच में मैं इसके ऊपर क्यूआई से हमला कर रहा था क्योंकि मुझे इसके खून की प्यास है, मैं इसको तो जान से मार दूंगा आज। पर ये कैसे कैसे किस तरीके से इसने वो जो क्यूआई है उसको इस पास एक लात मार के वहाँ से हटा दिया और अभी मेरे सामने जिंदा खड़ा है, इसको एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि अब मैं तुमसे दोबारा ये नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम बस अपनी तलवार निकालो और मेरे सामना करो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि मैं क्या चाहता हूँ। और ऐसा कह के जो चुनबैक है वो उसके सामने तलवार लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे किसी सीनियर की तरह नहीं, एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। तो चुंगमिंग सोचता है कि अच्छा रियली, और मन ही में सोचता है कि हाँ मैं तो यही चाहता था, थैंक यू, तुमने खुद से आके ऐसा किया है। और चुंगमिंग जो होता है वो पीछे वो जो यू होती है उसकी तरफ देखता है कि वो ट्रांस स्टेट में है कि नहीं है, और वो सोचता है कि मैं इसकी और थोड़ी ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी समय का इंतज़ार करता है वो उसको नहीं मिली और इसको आसानी से इनलाइटमेंट मिल गई। और इसके सामने, और इसकी किस्मत भी तो देखो कि मैं था इसके सामने जब ये ट्रांस मूवमेंट में गई, और ऐसा शायद इसकी ज़िंदगी में दोबारा कभी होगा नहीं। तो जो आगे चुनबैक होता है उसको देख के चुंगमिंग सोचता है कि पता नहीं ये आदमी बार बार मुसीबत खड़ी करने कहाँ से आ जाता है। और चुंगमिंग सोचता है कि पर जो भी है अब और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी किस्मत तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है, इसको अब मैं क्या ही कोसूं। और जो चुंगमिंग होता है वो उसको देख के सोचता है कि क्योंकि हमने एक ऐसा इंसान खो दिया जो माउंट वा सेक्टर को आगे जाके लीड कर सकता था, उसके अंदर इतना पोटेंशियल था। पर अब जब मैं इस लड़के को देखता हूँ तो मुझे एक अलग ही स्टोरी सुनाई देती है कि एक ऐसे इंसान को जिसने हर जगह आके मुसीबत खड़ी की उसको पीटो, वाह क्या स्टोरी है। और वो चुंबक की तरफ देखता है कि अब तो चुंबक को मैं आज बहुत मारूंगा और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, ये सोच रहा होता है वो अपने मन ही मन। और चुंबक से कहता है कि ठीक है फिर तैयार हो जाओ। तो जो चुंबक होता है कहता है कि हाँ मैं हूँ, चलो आ जाओ मेरा सामना करो। और ऐसा कह के जो चुंबक होता है वो चिल्लाने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम बदतमीज लड़के। तो जो चुंगमिंग होता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम सीरियसली तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तुम हर बार हड़बड़ी में काम करने लग जाते हो, रुक जाओ जरा। तो चुंगमिंग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा वरी हूँ। तो वो लड़का कहता है कि क्या क्या कहना चाहते हो तुम, जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, आज मेरे को तुमको सबक भी सिखाना है। तो चुंगमिंग कहता है कि आफ्टर ऑल तुम मेरे सीनियर हो और ऐसा कैसे रहेगा कि तुम्हारी कोई रेपुटेशन बचेगी जब मैं तुमको पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि तुम बिल्कुल सुअर जैसे दिखोगे। तो जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत है, जो सीनियर्स है वो लोग तुमको अब यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे, चाहे माउंट वा सेक्टर के सीनियर हो या फिर एल्डर्स हो, तुमको यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। और वो लोग मुझे जो पनिशमेंट देंगे वो मैं बाद में एक्सेप्ट कर लूंगा, तो अब तुम अपने जो पनिशमेंट है उसके लिए रेडी हो जाओ। बैकचुन होता है वो कहता है कि अब तुमको यहाँ पे मेरे से बचाने वाला और कोई भी नहीं है, बस तुम है और मैं हूँ, अब देखो आगे क्या होता है। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि मैं बस इतना कह रहा था कि तुम बस थोड़ा समझो कि ये शायद ये जो मोमेंट है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, और मेरे पास एक आइडिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम बताओ क्या तुम वो आइडिया सुनना चाहोगे। तो जो बैकचुन होता है वो ज़्यादा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तो जो बैकचुन होता है वो कहता है कि आइडिया, कैसा आइडिया बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या बोलोगे तुम, जल्दी बोलो। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी होगा जो भी है, क्योंकि लड़ने तो तुम और मैं ही हैं, और हम दोनों जब लड़ेंगे तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग बाहर जाके किसी को कुछ भी ना बताएं। अगर तुमने मुझे मारा भी और मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा मार खाई भी तो भी तुम किसी को नहीं बताओगे, और ना ही मैं किसी को बताऊंगा अगर तुमने मेरे से मार खाई तो तुम क्या लगता है कि अगर तुम मर्द हो तो इस तरीके की लड़ाई करना चाहोगे। तो जो चुनबैक होता है वो मन ही मन सोचता है कि इसका ये आइडिया, ये ऐसा कह के क्या ये मेरे को डरा रहा है या मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो जो चुनबैक है वो चुंगमिंग से कहता है कि
तुम देखो, जो भी तुम कहना चाह रहे हो, और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम इस सिचुएशन से भागना चाहते हो, पर तुम जो भी करो तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा। तुमको समझ में आ रहा है? तो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों बस लड़ेंगे, ये सोचे बिना कि अगर किसी एल्डर या किसी ने देख लिया तो हमको पनिश करेगा। बस तुम और मैं लड़ेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो इतना मत सोचो, शायद ऐसा करना ही हम दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। तो जो चुनबैक होता है वो काफी ज्यादा सोचता है। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि मैं किसी भी हायर अप्स को तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी हुआ उसको नहीं बताऊंगा, और फ्यूचर की टेंशन तुम मत लो। फ्यूचर में भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला या किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला जो भी हमारे बीच में होगा। ऑफ कोर्स ये तुम पर भी अप्लाई होता है कि तुम भी ऐसा करोगे कि तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो चिंगमिंग चुनबैक से कहता है कि तो क्या कहते हो तुम, ऐसा करना सही होगा कि नहीं? तो जो चुनबैक होता है वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके मन की बात ही होती है। तो चुनबैक कहता है कि हाँ ठीक है, तुमने जो भी कहा आफ्टर ऑल तुम सही हो, तो हम ऐसा ही करेंगे, और इसके बाद तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। बाद में माफी मत मांगना, मैं किसी को भी यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी भी बात रखता हूँ। चलो। तो जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, देखते हैं कौन माफी मांगता है कौन नहीं मांगता। और चिंगमिंग काफी खुश हो जाता है कि मेरे को आफ्टर ऑल कि ये मौका मिल ही गया। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ ये तुम पे भी अप्लाई होता है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि इसके खत्म होने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं रहेगी, और कहता है कि जब ये लड़ाई शुरू होगी तो इसमें ना मैं तुम्हारा सीनियर हूं और ना ही तुम मेरे जूनियर हो, और इसके खत्म होने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में जितनी भी बातें हैं, जो भी मेरा एंगर इश्यूज है तुम्हारे को लेके, वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे, और जब तक हम लड़ेंगे तब तक हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो सीनियर। अब हम दोनों सीनियर और जूनियर नहीं है, तो फिर इस तरीके से जोक मारना बंद कर दो। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ हाँ, तुम जो भी बोल रहे हो ये सब बोलना अब छोड़ो, अब जो शुरू करना है उसको शुरू करते हैं। क्यों ना अब ये सब बातें छोड़ के हम दोनों जरा लड़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चिंगमिंग वहाँ पे पैर रखता है, और उसके बाद चिंगमिंग उसको कहता है कि क्योंकि अब तुम मरने वाले हो चूतिए। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग है उसके अंदर दिखता है कि बिल्कुल खतरनाक आग आ गई है उसके अंदर, वो मार ही डालेगा इसको, आज तो ये गया। तो चिंगमिंग का ऐसा रूप देख के जो चुनबैक होता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो डरने लगता है कि ये क्या हो गया है इसको अचानक से, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मौत सवार हो गई है। और चिंगमिंग वहाँ पे बड़े स्टाइल से आ रहा होता है कि बैंकर अब तो तू गया बेटा, तू तो गया बेटा, तू गया। और जो वहाँ पे चुनबैक होता है वो कहता है कि तुम क्या सही में पागल हो गए हो? तो चिंगमिंग कहता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। और चिंगमिंग उसको कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तो जो चुनबैक होता है वो उससे कहता है कि क्या कहना क्या चाहते हो तुमने अभी क्या कहा? तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ हाँ, तुम पागल हो गए हो, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मेरे से जो भी पंगा लेता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होता है जिसको मेरे बारे में नहीं पता। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे से लड़ना चाहे, पर तुम वो हो जिसने मेरे से आज लड़ाई चुनी है, और सोचो फिर तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि ये कमीना। तो चुनबैक पूरी तरीके से तैयार होता है और वो कहता है कि अब लगता है कि तुमको आज तुम्हारी मौत की इच्छा हो रखी है, तुमको मरना ही चाहते हो आज। तो वो अपनी तलवार उठाता है, उठाने के बाद चिंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो अपनी तलवार घुमाता है इतने खतरनाक तरीके से, और वहाँ पे एकदम उसका जो फ्लो बनता है ना, एयर का प्रेशर बनता है, यहाँ हुआ यहाँ हुआ। तो चिंगमिंग वो देख के कहता है कि ओ अनरिवील्ड इल्यूजन शॉट टेक्निक, सही है सही है। और जो चुनबैक होता है वो चिंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है, और उसके ऊपर एकदम से अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है और जंप करके चिंगमिंग की तरफ आ रहा होता है। चिंगमिंग कहता है कि इल्यूजन शॉट आर्ट टेक्निक, हाँ साउथर्न एस सेक्टर वालों ने इसको ही कॉपी किया था, और लगता है कि जो शॉनबैक है उसने बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉपी कर लिया और इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया। और जो ये चुनबैक है इसने भी उनको देख के इसको सीख लिया होगा, जब यहाँ पे साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था पिछले साल, उसी में शायद चुनबैक ने ये टेक्निक को देख लिया होगा और वहाँ से कॉपी किया। कितना बकवास है, शर्म आनी चाहिए इसको। और चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है कि वो उसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक करने के लिए रेडी होता है, और चुनबैक कहता है कि आज मैं तुमको एक लेसन सिखाने वाला हूँ जो तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। और ऐसा कह के वो चिंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर चिंगमिंग जो होता है कि उसको अटैक से डॉच कर जाता है, वो नीचे को बैठ जाता है, और उसका अटैक बिल्कुल उसके सर के ऊपर था कि मतलब उसका गर्दन काट ही डालता आज वो। तो जो उसका स्वॉर्ड होता है वो चिंगमिंग के सर के ऊपर से जाता है।
तो जो चुमिंग होता है वो उससे कहता है कि आज यहाँ पे जो सबक सीखने वाला है वो सिर्फ तुम हो। और ऐसा कह के चुमिंग सिर्फ अपना पंच मारता है उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक, जैसे उसका हाथ पहुंचने वाला होता है। चुनबैक को पता चल जाता है कि वो फक्ड अप हो चुका है और उसका पंच सीधा उसके मुंह पे लगता है। और जैसे लगता है और वैसे ही जो चुनबुक होता है वो सीधा गोली की रफ्तार से वापस चले जाता है। मतलब जिस रफ्तार से वो आया उसको मारने, उसके दुगनी रफ्तार से वापस चले गया और वो सीधा जाके पीछे जो पहाड़ होता है उसमें टकरा जाता है। और उसके बाद चुंगमिंग उसकी तरफ देखता है और वो नीचे गिर रहा होता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, और उसके हाथ पर कांपने लग जाते हैं। तो चुंगमिंग कहता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम बदतमीज लड़के। तो वो कहता है कैसे 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 तुमने ये किया, हाँ मेरे को कैसे मार दिया, और तुम बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि मतलब जो मैं आर्ट टेक्निक यूज कर रहा था उसमें जो भी गैप था तुमको कैसे पता चल गया। आज तक किसी ने भी उसके बीच में कोई गैप नहीं ढूंढ पाया। तो चुंगमिंग कहता है कि तुमसे आज तक जितने लोग लड़े होंगे वो लोग तुम्हारी तरह ही लूजर होंगे, इसलिए शायद वो आज तक ऐसा नहीं कर पाए। और जो चुनबैक होता है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, नाक से तो एकदम खतरनाक खून निकल रहा होता है उसके, और चुंगमिंग बस एक पंच में उसका हालत खराब कर दिया है। तो चुनबैक जो होता है वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो रहा है बेचारे को, मार खाया भाई, इतना खतरनाक पंच लगा उसके मुंह पे, नाक वाक पिचक गया उसका। तो वो चुनमुन के सामने खड़ा हो जाता है। तो चुनमुन कहते हैं ओह तो तुम फिर खड़े हो गए, चलो फिर तुम दोबारा रेडी हो फिर मेरे साथ लड़ने के लिए एक और बार, हाँ क्यों, सही है ना। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या मेरी शॉर्ट टेक्निक में क्या 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 मेरी शॉर्ट टेक्निक में सही में कोई खामी थी, तुम बताओ मुझे, सही में बताओ तुम। तो जो चुंगमिंग होता है कहते हैं क्या, हाँ ही ना। तो जो चुंगमिंग होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने जितने भी जूनियर्स है उनसे बस थोड़ा सा ही आगे हो, बस थोड़ा सा, और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि जो तुम्हारे जूनियर्स है वो तुमको कैच कर लेंगे या तुमसे भी आगे निकल जाएंगे। तो जो बैकचोंग होता है वो कहता है कि तुमने बस यहाँ पे आधा साल ही हुआ होगा तुमको यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए और तुम इतना कुछ जानते हो। तो चुंग उसको देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़का वही गलती कर रहा है जो शॉन बैकली ने किया था, और सोचता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं और जो बहुत ज़्यादा अजीब भी होते जा रहे हैं, क्योंकि 100 सालों में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इसी तरह की हरकत करते हैं, जो जल्द से जल्द आगे निकलना चाहते हैं। पर मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ और अपनी करंट सिचुएशन के साथ मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि अभी ये क्या चल रहा है, और मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये काफ़ी आगे जाता अगर इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल था, पर ये उसका यूज़ नहीं कर रहा है। तो चुंगमिंग उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल हो। तो चुंगमिंग कहता है कि मुझे बहुत ही मजा आता कि मैं तुमको बस घुसे ही घुसे मारता और तुमको अपने हाथों से ही सबक सिखाता, पर क्योंकि तुम माउंट हुआ सेक्टर के बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस डिसाइपल हो उसके लिए, तो अब मैं तुमको एक अलग तरीके से सजा दूंगा जो कि तुमको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। तो जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चुंगमुंग अपने तलवार निकालता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं बस अब तुमको तलवार से मारूंगा। तो जो चुनबैक होता है उसकी फट जाती है, उसके वैसे ही नाक से खून निकल रहा होता है, उस ये देख के उसकी हालत ही खराब हो जाती है कि चुंगमिंग उसको तलवार से पीटने वाला है। तो चुंगमिंग क्या करता है कि तलवार उठाता और कहता है कि कुछ लोग इसको ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो प्लम ब्लूम जैसा लगता है जो कि माउंट हुआ सेक्टर का स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक है, पर आज मैं तुमको बताऊंगा कि स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक कैसी होती है और हमारे माउंट हुआ सेक्टर में स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक कैसे सिखाई जाती है। और ऐसा कहने के बाद चुनमुंग अपनी एक उंगली उठाता है और जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये करने क्या वाला है इस बार मेरे साथ। तो चुनमुंग की तरफ ही देख रहा होता है कि देखते देखते चुनमुंग कहता है कि अब तुम देखोगे कि माउंट हुआ सेक्टर में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रांग बनाया जाता है, और तुम ये तब देखोगे और तब सीखोगे जब मैं तुम्हें पीट रहा हूँगा, सही कहा ना। और ऐसा कह के चुंगमिंग उसके ऊपर जंप मारता है और वो देखता है कि चुंगमिंग के हाथ में तलवार है और उसमें बहुत सारा वो हाथ चलाता है इधर उधर इधर उधर इधर, और उसको ऐसा लगता है कि कई 100 हाथ उसके ऊपर आ रहे हैं और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद चुंगमिंग उसको धड़ाधड़ मारने लग जाता है, इतना मारता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से, कभी इधर कभी उधर, और चुंगमिंग उसके पैर में मारता है, कहता है पैर में, सर में, खोपड़ी में, तुम्हारी लोअर बॉडी में, उसके बाद अब मारूंगा मैं तुम्हारे कंधे पे, तुम्हारे रिस्ट पे, तुम्हारे घुटने पे और तुम्हारे
नीचे ऊपर आगे पीछे, और ऐसा कह के चुंगमुंग उसको यहाँ वहाँ थपा थप मार रहा होता है। मतलब पूरा मतलब कसर ही निकाल देता है वो इतने दिनों का, कि उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो लोग रोक भी रहे थे इसको पीटने से, पर वो आज अपना पूरा कसर निकालता है। फिर वो बोलता है शोल्डर में दोबारा, और ऐसा कह के वो उसको नीचे गिरा देता है। जो चुनबैक होता है वो मार खा खा के उसकी हालत खराब हो जाती है, वो नीचे घुटनों पे आ जाता है कि चुंगमुंग उसको इतना मार रहा होता है, इतना मार रहा होता है। तो चुंगमुंग ऊपर खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या हुआ, इतने में हो गया, अभी तो तुम्हारा थोड़ा ट्रीटमेंट और बाकी है, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करने वाला हूँ। तो जो चुनबैक होता है वो चुंगमुंग की तरफ देखता है, और चुंगमुंग सीधा अपने हाथ में तलवार ले उठाता है, और उसकी हंसी देख के तो कोई भी कह सकता है कि इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो चुंगमुंग क्या करता है कि वो बोलता है अब तो देखो तुम्हारी स्पेशल जगह पे मैं मारने वाला हूँ, और ऐसा कहने के बाद चुंगमुंग सीधा बोलता है कि तुम्हारे सर पे, और ऐसा कह के वो चुनबैक के सर पे सीधा मार देता है ठप करके, और उसका हालत खराब हो जाता है, नाक आँख से धुआं निकल जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऐसा कहने के बाद चुंगमुंग उसके सर पे और मारता है कि, और बोलता है कि सर पे सर पे सर पे, और ऐसा कह के चुंगमुंग धप 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 उसके सर पे मारे जाता है, मारे जाता है, मारे जाता है। और जो चुनबैक होता है वो नीचे गिर जाता है, उसका भयंकर सर में दर्द होने लग जाता है, उसका सर फूट जाता है, और उसके बाद लास्ट बार जो चुंगमुंग है उसके सर पे एक और वार कर देता है, ठीक है, और वहाँ पे पूरा का पूरा धुआं उड़ जाता है, मतलब इतना जोर से मारता है वो। तो जो चुनबैक है उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है, उसका सर में बंधा हुआ कपड़ा भी धीरे 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 अब खुलने लग रहा होता है, और वो पूरी तरीके से खुल ही जाता है लास्ट में। अब इतना सर पे मारेगा तो कपड़ा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा उसका। और वो ये सोचता है कि क्या इसने जिस तरीके से मेरे को मारा, इसने 6 बार मेरे सर पे मारा पर इसने सिर्फ 5 बार गिना, क्या मैं सही हूँ? और ऐसा कह के वो उधर कहीं पे बेहोश हो जाता है, और वहाँ पे जैसे उसको हल्का हल्का सा होश आने लगता है, वो हल्की हल्की सांसें लेता है, हल्का हल्का सा उसकी आँख खुलती है, क्योंकि उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, वैसे तुम सर पे मारोगे तो कहाँ से साफ दिखेगा। तो हल्का आंखें खोलने लगता है कि चुंगमुंग उसके मुंह के सामने पता नहीं कहाँ से टपक जाता है, और उसको कहता है अरे तुम जाग गए, तो ठीक है फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करें। तो जो चुनबैक होता है वो उसकी फट जाती है, वो पीछे को जाता है, तो उसका सर जाके सीधा पहाड़ पे दोबारा लगता है। तो चुंगमुंग कहता है कि इतने सरप्राइज मत हो। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या मैं हार गया? तो चुंगमुंग कहता है कि है जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है कि किसी लड़के ने, किसी छोटे से बच्चे ने मेरे को हरा दिया, वो भी इतने बुरी तरीके से। तो जो चुनबैक होता है वो अपनी हार लगभग लगभग मान ही लेता है, क्योंकि अब इतने बार मार खाएगा, इतने जोर जोर से मार रहा है उसको, क्या हालत बना रखी है उसकी। तो जो चुनबैक होता है वो चुंगमुंग से कहता है मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम उसका जवाब दोगे? कैसे बताओ, कैसे कैसे मैं हार सकता हूँ? क्या तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हुए? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ कौन, मैं स्ट्रांग? तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि इसको पता है कि रियलिटी का सामना कैसे किया जाता है। आखिरकार इसके अंदर इतना ज़्यादा प्राइड जो था, इतना ज़्यादा घमंड जो था, फिर भी इसने रियलिटी को अपना लिया है। तो चुंगमुंग उसके पास जाता है और उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि मैं स्ट्रांग नहीं था, बल्कि तुम बहुत ज़्यादा वीक थे। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि मेरा मजाक मत बनाओ और मेरे को नीचा मत दिखाओ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तुमको? और ऐसा कह के वो चुंगमुंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, और चुंगमुंग को कहता है कि मैं हूं चुनबैक, ठीक है, और एक दिन मैं माउंट हुआ सेक्टर का, और एक दिन मैं माउंट हुआ सेक्टर का देखना सेक्टर लीडर बन के दिखाऊंगा, और वो बन के रहूंगा। तो जो चुंगमुंग होता है वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम सेक्टर लीडर बनोगे, पर तुम मुझे ये बता सकते हो कि ऐसा क्या है कि तुम ये साबित कर सकते हो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम स्ट्रांग हो, वीक नहीं हो? तो वो चुंगमुंग उसकी तरफ उंगली करने लग जाता है, और वो चुंगमुंग की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और चुंगमुंग के चेहरे की तरफ ही देखता रहता है और कुछ कहता नहीं है। और चुंगमुंग उसको देखता है और उसको बोलता है बताओ बताओ, कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? हाँ, तुम एक मेढक हो, बस एक मेढक, समझ में आ रहा है तुमको? तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या कहा इसने अभी मेरे को? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, एक तो वैसे उसकी हालत खराब होती है। वो कहता है इसने मेरे को कहा कि मैं क्या हूँ, एक कुएं का मेढक, और वो खुद को एक कुएं का मेढक इमेजिन करने लग जाता है। और चुंगमुंग उससे कहता है कि तुम वो मेढक हो जो बस एक छोटे से कुएं के अंदर पड़े हुए हो, उसको अपने आसपास का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन तुम्हारे साइड से जा रहा है या कौन नहीं जा रहा है। एक दिन तुमसे भी बड़ा मेढक कोई आएगा और वहां से आगे बढ़ जाएगा। तो वो चुंगमुंग को कहता है कि क्या तुमने भी मेरे को एक मेढक बोला?
तो चुंगमंग उसकी तरफ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। वो उसको कहता है हाँ तो मेढक बोला तो क्या, मेढक ही तो हो तुम, तुम्हारी हरकतें भी सारी मेढक वाली है। तो उसके बाद तो जो चुंगमंग होता है उससे कहता है अरे सीनियर, तुमको नहीं लगता जो माउंट हुआ सेक्टर है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो जो चुनबैक होता है उसके मुंह से तो एकदम सांस भी नहीं लिया जा रहा होता, बेचारा बहुत ज़्यादा मार खा चुका है अभी तक। और वो चुंगमंग से कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया और हमारे सेक्टर को रिवाइव करने के लिए मुझसे जो हो सकता था वो मैं करने वाला था, चाहे कुछ करना पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, चाहे कितना ही मेहनत क्यों ना करने पड़े, कितनी कठिन ट्रेनिंग क्यों ना करनी पड़े। तो जो चुंगमंग होता है वो उससे कहता है अच्छा, और वो तुम कैसे और कब करने वाले थे, ज़रा बताओगे मेरे को। तुम एक ट्रेनिंग के नाम पे, आइसोलेट ट्रेनिंग के नाम पे तुम यहाँ से बाहर जाते हो, कहीं पे जाके ट्रेनिंग करते हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद तुम जब वापस लौटते हो तो तुम दारू वारू पीने लग जाते हो, रिफ्रेशिंग होने के नाम पे तुम बस ड्रिंक करने लग जाते हो। और उसके बाद तुम और क्या करते हो, जब तुम अपने सेक्टर में वापस आते हो तो आने के बाद तुम अपने जितने भी तुम्हारे जो जूनियर्स होते हैं उन सबको तुम लोग क्या करते हो, बुली करते हो और कुछ नहीं करते, तुम बस उनको तंग करते हो। और क्या करते हो तुम, और बताओ कि तुमने और क्या किया यहाँ पे आने से पहले, तुमने कुछ ऐसा किया हो कि जिससे तुम्हारी तारीफ की जाए। तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, तुम बस एक सोचते थे कि माउंट हुआ सेक्टर बस एक छोटा सा जगह है जहाँ पे तुम राज कर सकते हो, जहाँ के तुम राजा बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। तुमको बस इतना लगता था कि जो माउंट एज सेक्टर है वो एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे मैं आऊँगा, आके किसी को भी मारूंगा पीटूंगा, यहाँ पे स्किलफुल बन जाऊंगा और सब मेरे वाहवाही करेंगे। तुम्हारे जितने भी कॉम्पिटिटर थे जो कि साउथर्न एज सेक्टर में है, ठीक है, तुमसे कई गुना ज़्यादा और कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, और तुम ये भी नहीं सोच सकते कि वो लोग तुमसे कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और वो तुमसे कितने आगे जा सकते हैं। क्या पता वो माउंट हुआ सेक्टर को ही कब्जा कर ले। तुम ऐसी गलती मत करना, समझे मेढक। और जो चुंगमंग होता है उसको ऐसे टॉन्ट मार रहा होता है। तो चुंगमंग उसको कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही वीक हो, बल्कि मैं स्ट्रांग उतना नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। तो जो चुंबक होता है वहाँ पे बैठा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है कि तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि और बाकी सेक्टर्स में और कितने लोग ऐसे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, बताओ मुझे प्लीज़। तो चुंबक कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऑफ कोर्स मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट हूँ। तो जो चुंबक होता है काफ़ी कंफ्यूज होता है कि बोलता है कि ये देखो अपना ही बड़ाई करना आता है इसको और कुछ नहीं। तो चुंबक उसको कहता है कि यहाँ पे तुम इसलिए हारे क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुम कोई और होता मेरी जगह तुम उससे जीत जाते, बल्कि तुम उनसे कमज़ोर हो। यहाँ तक कि साउथर्न एज सेक्टर से भी तुम नहीं जीत सकते, ना कि शाओलिन वुडोंग से या फिर नांगोंग फैमिली से जीत सकते हो। वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तुम्हारे हैसियत से बाहर है। और मैं तुमको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि तुमको कोई भी ज़मीन पर गिरा के इस तरीके से बेहोश कर सकता था। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है। और ऐसा कह के वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मैं समझ गया, पर तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ, क्योंकि मैं ना वुडोंग फैमिली में से हूँ ना नावोंग फैमिली में से, मैं उनमें से किसी से भी नहीं हूँ। मैं बस सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ कठिन मेहनत और कठिन ट्रेनिंग, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो चुंगमिंग उसके सर पे अपनी तलवार से मारता है और कहता है कि सीरियसली तुमको अभी तक समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा हूँ कि तुमने अभी तक उतनी मेहनत नहीं की जितना तुमको करना चाहिए। तो चुंगमिंग कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए ईजी नहीं होगा, कोई भी इंसान खाली हार्ड वर्क करने से कोई मास्टर नहीं बन सकता। तुमको शायद समझ में नहीं आया, तुम इस हर चीज़ को एक अलग ही तरीके से ले रहे हो। सिर्फ हार्ड वर्क ही हर चीज़ नहीं होती है। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? और चुंगमिंग उसको बोलता है कि जाओ जाके किसी पुतले को मारो या फिर किसी और को। अगर तुम 5000 साल तक भी इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो शायद ही तुम उसमें से कोई चीज़ सीख पाओगे। तो जो चुंबक होता है वो कहता है कि तो फिर तुम मुझको ट्रेनिंग दो ना, मैं क्या करूं बताओ, तुम मुझे बता सकते हो? तो चुंबक उससे कहता है कि हाँ मैं बता सकता हूं। तो जो चुंबक होता है वो कहता है कि तो तुम मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए बताओ मैं ऐसा क्या करूं? तो चुंबक उसकी तरफ हंसता है और उसकी तरफ देखता है और आराम से उसको बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। तो जो चुंबक होता है वो सीधा वहाँ से उठता है, उठने के बाद अपने घुटने में बैठ जाता है और उसके बाद वो चुंगमिंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, ऐसा है तो फिर मैं अब तुमसे ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाओ, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़। और यहीं पे हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।